आज से 25 साल पहले सनी देओल की फिल्म बॉर्डर आई थी। उसके एक एक डायलॉग पर पूरा देश फिदा था। कलाकारों की अदाकारी की बात हो या डायरेक्शन की, फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। लेकिन दिल्ली में इस फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो 59 लोगों की ज़िंदगी का लास्ट शो साबित हुआ। वो तारीख थी 13 जून 1997 की और वो कांड था उपहार सिनेमा का अग्निकांड। इस कांड ने दिल्ली ही नहीं पूरे देश को हिला कर रख दिया था। मरने वाले 59 लोगों में से 23 बच्चे थे। सबसे छोटा बच्चा सिर्फ 1 महीने का था। ये हैं नीलम कृष्णमूर्ति, दिल्ली के कालकाजी में रहती हैं। वे 13 जून 1997 की उस तारीख को हमेशा कोसती रहती हैं, क्योंकि उसी दिन उन्होंने अपने दोनों बच्चों उन्नति और उज्जवल के लिए बॉर्डर फिल्म की टिकट खरीदी थी। दोनों बच्चों को थिएटर में छोड़ने के लिए उनके पति शेखर कृष्णमूर्ति साथ गए थे। पहला शो दोपहर 3:15 बजे था, लेकिन दोनों बच्चे थिएटर के अंदर गए तो फिर कभी घर लौटकर वापस नहीं आए। नीलम को पता है कि अगर वे दोनों बच्चे आज जिंदा होते तो उन्नति 41 और उज्जवल 36 साल का होता। बीबीसी को नीलम ने जो बताया उसके मुताबिक शाम करीब 4:55 पर उपहार सिनेमा हॉल के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद ट्रांसफार्मर के रूम में आग लगी थी। लपटें तेज़ी से फैलने लगी। इन सब से बेखबर लोग फिल्म देखने में लगे रहे। कुछ चश्मदीद तो ये भी कहते हैं कि आग लगने की शुरू में जानकारी इसलिए नहीं मिली क्योंकि बॉर्डर फिल्म में धमाकों की आवाज़ों में आग की आवाज़ छिप गई थी। उधर कुछ ही देर में आग की लपटें हॉल के अंदर पहुंच गई। हॉल चारों तरफ से बंद था, ऐसे में लोग भाग नहीं सके। कुछ लोग जिंदा जल गए तो कुछ भगदड़ में कुचलकर ख़त्म हो गए। जो लोग ऊपर की मंजिल पर थे वो खिड़कियों से बाहर कूदने लगे। इस हादसे में 103 लोग बुरी तरह घायल हुए थे। हादसा इसलिए भी और भयानक हो गया क्योंकि दमकल की गाड़ियां ग्रीन पार्क में लगे जाम में फंस गई थी। इस पूरी घटना ने दिल्ली के साथ साथ पूरे देश को हिला कर रख दिया था। उधर जैसे जैसे हादसे की जांच आगे बढ़ी, हमारे सिस्टम की पोल खुलती गई। थिएटर से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था। आग से बचने के लिए इमारत में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तक नहीं थे। पुलिस ने थिएटर के मालिक सुशील और गोपाल अंसल के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और लापरवाही से मौत का मामला दर्ज किया, लेकिन मुश्किल ये थी कि उनके खिलाफ पुख्ता केस तैयार नहीं हो पा रहा था। दूसरी तरफ नीलम कृष्णमूर्ति और उपहार कांड के दूसरे पीड़ित लोगों ने संगठन बनाकर संघर्ष को तेज कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि 24 जुलाई 1997 को ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। निचली अदालत ने हादसे के लिए अंसल बंधुओं को दोषी ठहराया और 2 साल की सजा सुनाई। मामला फिर हाईकोर्ट में पहुंचा। कानूनी दांव पेच का इस्तेमाल कर अंसल बंधुओं ने सजा को कम करवाकर 1 साल करवा दिया, लेकिन उपहार पीड़ित हार मानने को तैयार नहीं थे। वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां से साल 2015 में अदालत ने दोषियों को 30 करोड़ रुपए जुर्माना भरने और 1 साल की सज़ा का फैसला सुनाया। यानी उपहार पीड़ितों को इंसाफ 18 साल बाद मिला। चलते चलते आज की तारीख में हुई दूसरी बड़ी खबरों पर भी नज़र मार लेते हैं। 1290 में आज ही के दिन खिलजी प्रमुख जलालुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। 1909 में आज ही के दिन केरल के पालाघाट में EMS नंबूदिरीपाद का जन्म हुआ था। 1932 में आज ही के दिन ब्रिटेन ने 72 वर्षों तक सुएज नहर का नियंत्रण रखने के बाद उसे मिस्र को सौंप दिया था। और 2012 में आज ही के दिन पाकिस्तान के मशहूर गज़ल गायक मेहदी हसन का निधन हुआ था। झरोखा में आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ अगली बार एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। अपना ध्यान रखिएगा।